हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का मतलब हम लोग सुबह इसको पढ़ रहे हैं वैसे तो, लेकिन इतना बढ़िया श्लोक था कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं सोच रहा हूँ कि इसको आज शाम की क्लास में करते हैं। वैसे तो हम सुबह ही करेंगे इसको, मतलब इस ग्रंथ को तो सुबह ही कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग एक चीज़ सीख रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु में कि व्यक्ति को भक्ति के अंग, एक भक्ति का अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। भक्ति अनेक अनगिनत अंग हैं, उसको 64 ग्रुप अंगों में क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया। और उसमें प्रथम 10 अंग हैं जो कि द्वार स्वरूप हैं। तो उसमें पहला था गुरु के चरणों का आश्रय, दूसरा गुरु से दीक्षा प्राप्त करके शिक्षा आदि ग्रहण करना, तीसरा था विश्वास के संग गुरु की सेवा करना, और चौथा था साधुओं के मार्ग का अनुसरण करना। जिस पथ पर साधु लोग गए उसी का अनुसरण करना। और वो साधुओं का जो मार्ग था, साधु वर्तमान वर्तनम, साधुओं का मार्ग था, वो था शास्त्र में जो विधि बताई गई है भक्ति, उसका अनुसार करना, उसको उस पर चलना, उसको करना। तो इस श्लोक में, मतलब इससे पहले वाले श्लोक में ये बताया गया था कि ऐसा क्यों करना चाहिए, या विधि बताई गई थी कि क्या करना चाहिए। वो श्लोक था इस प्रकार से, समृग्य श्रेयसाम हेतु पंथा संताप वर्जितः अनवाप्त श्रमम पूर्वे ये न संतः प्रतस्थिरे। स पंथा मृग्य, उस पथ का अन्वेषण करना चाहिए। मृग्य मतलब खोजना चाहिए, जो श्रेयसाम हेतु, जो परम कल्याण का हेतु हो और संताप वर्जित हो, उसमें कोई कष्ट ना हो। अनवाप्त श्रमम, उसमें बहुत परिश्रम ना हो। और पूर्व काल में ये ना संतः प्रतस्थिरे, जिसका आश्रय लेकर संत गणों ने, भक्तों ने भगवान की प्राप्ति की। ये तो पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन था और ऐसा करना चाहिए। और ऐसा अगर नहीं करता है, अपने मनमाने ढंग से क्या भक्ति कर रहा है, लग रहा है कि खूब भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसका क्या विपरीत फल मिलेगा वह श्लोक में बताया गया। मेरे पीछे बोलिए, ब्रह्म यमले च श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिं विना, एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पातायैव कल्पते। एकांतिकी हरिर्भक्तिर उत्पातायैव कल्पते। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिं विना, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना, एकांतिकी हरिर्भक्तिर उत्पातायैव कल्पते। एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पातायैव कल्पते। श्रुति मतलब वेद, स्मृति मतलब जो वेद के अनुगत में ऋषियों ने लिखा है, जैसे पराशर स्मृति है, मनुस्मृति, हाँ ऐसे बहुत सारी स्मृति हैं। और पुराण तो आप जानते हैं 18 पुराण हैं। तो ये, और पंचरात्र मतलब 5 रात्रियों में जो भगवान नारायण ने नारद जी को उपदेश दिया है, वह भी एक शास्त्र है। इसकी विधि के बिना, इसको छोड़ करके जो एकांतिकी हरि भक्ति होती है, भगवान हरि की भक्ति भी जो भगवान हरि की ही की जा रही है और कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन विधि छोड़ के कर रहे हैं, तो उत्पाताय विकल्पते। बड़ी जबरदस्त बात है, हरि भक्ति सर्वश्रेष्ठ कही जाती है। लेकिन अगर वहां पे भी विधि का पालन नहीं कर रहे हैं, शास्त्र विधि का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वह केवल और केवल उत्पात है। जैसे अभी एक सुबह की क्लास में भक्त ने बोला कि एक माता जी लेटरिन जाती हैं, सभी जाती हैं, लेकिन जाने के बाद बिना स्नान किए लड्डू गोपाल को खिलाती हैं भोजन। तो क्या ये सही है? ये उत्पात है। कहती हम तो अपना बेटा मानते हैं, तो बेटे को गंदी अवस्था में खाना खिलाया जाता है। अपने आलस को प्रेम का नाम मत दीजिए, ये बात ध्यान रखना होगा। या जैसे मैंने बताया था कि एक व्यक्ति थे, वो शालीग्राम को भोग लगाते हैं, किसका? चाय का। और वो भी कैसे? चाय का कप लिया, ऐसे छींटे मार रहे हैं। तो अरे छींटे मार के तो भगवान को पानी भी नहीं दिया जाता है है कि नहीं? छींटे मार के तो नहीं, कोई तरीका ऐसे नाखून लिया और उंगली, सॉरी नाखून नहीं, उंगली, तब तो ये सब उत्पात ही करने वाला है। यानी वो व्यक्ति उत्पात कर रहा। एक बात आप समझ लीजिए कि
यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न च सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को छोड़ देता है और अपने मन से काम कर रहा है, चाहे भगवान की भक्ति के संबंध में भी क्यों ना हो, तो वह व्यक्ति को सिद्धि अर्थात हृदय का शुद्धिकरण नहीं प्राप्त होता है। जब हृदय शुद्धि नहीं है तो फिर शांति कहाँ से आएगी, और फिर पराम गति अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये सब बातें इस श्लोक में चर्चा करी। इसी के क्रम में एक बात आई थी यहां पर कि श्रुतियों में विश्वास न होने से उनमें वर्णित विधियों को ना मानकर जो एकांतिकी भक्ति होती है उससे उत्पात होता ही है, किंतु अज्ञान अथवा आलस्य से श्रुत्यादि विधि का परित्याग होने पर उत्पात नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? इसका नोट में हमने दिया था, अज्ञान अर्थात भक्ति की किसी एक विधि का ज्ञान है परंतु अन्य किसी विधि का ज्ञान नहीं है, तो उससे उत्पात नहीं होता। मान लीजिए किसी को जप करना ही आता है और भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना नहीं आता है, बहुत से लोगों को नहीं आता है, तब कोई क्षति नहीं, क्योंकि एक तो चीज वो विधि का पालन कर रहा है ना, उसका अविश्वास नहीं है अर्चना मार्ग पे, लेकिन उसको पता ही नहीं उसके बारे में, ये समझाया था ना। और कभी कभी आलस होता है कि अरे हमसे वो नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि हमसे परिक्रमा नहीं हो पाएगी, आलसी है नहीं कर रहा है। नहीं, गलत हो गया। आलस मतलब किसी विधि को जान रहा है लेकिन थोड़ा कर रहा है, तब भी उत्पात नहीं होगा। क्या समझे? वो जानता है कि यहाँ कर सकते हैं 16 लेकिन 8 ही करेंगे, तो क्या 8 माला जो कर रहा है वो उत्पात कर रहा है? आप सब लोग उत्पात से शुरू किए थे, तो आप 1 माला से शुरू किए, सभी लोग 1 माला 2 माला 4 माला से शुरू किए, लेकिन 8 माला कर रहा है तो विधि पूर्वक कर रहा है ना, जैसा भक्तों ने बताया वैसा किया। क्या सब लोगों ने ऐसे किया कि नहीं किया? ऑलमोस्ट सभी लोगों ने 1 माला से शुरू किया होगा। तो भक्तों ने बताया कि भाई 108 बार नामोच्चारण करो, बोल करके सुनो। इज इट नॉट सिंपल? जिसका जितना सामर्थ्य है, तब भी उत्पात नहीं हुआ, तभी तो आप प्रगति कर रहे हो। सभी लोग प्रगति कर रहे हैं। क्लियर हुआ? उत्पात कर रहे होते तो प्रगति नहीं हो रही होती। अब इसी पे आगे कहते हैं, श्री भागवत 11:2-35 में उक्त है। इस श्लोक को मैं पढ़ा रहा हूं आज, बहुत सुंदर है। ये भागवत धर्म का वर्णन नवयोगेंद्र में से कोई कर रहे हैं, कौन से बोल रहे हैं हमको नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें बोले हैं। प्रबुद्ध जी को आप सुन ही चुके हैं, 9 योगेंद्र में से कोई एक बोल रहे होंगे। वो बड़ा सुंदर कहने कि इस भक्ति के धर्म का आश्रय लेता है व्यक्ति, तो आंख बंद करके भी दौड़ता है तो गिरने वाला नहीं है। आप लोग प्लीज इसको अमल नहीं कीजिएगा, मतलब आंख बंद कर कभी दौड़ना मत, लेकिन आंख बंद करके भी दौड़ेगा तब भी नहीं गिरने वाला, तो आंख खोल के दौड़ेगा तो फिर कहना ही क्या। अब समझाते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है और रियली इसको सील कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत उत्साहित आप होंगे, हम तो बहुत उत्साहित है सुन करके। आप लोग देखना कैसे क्या होता है। यानास्थाया नरो राजन ना प्रमाद्येत करहिचे, यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचेत्, धावन्निमील्यवानेत्रे न स्खले न पतेदिह, धावन्निमील्यवानेत्रे न स्खले न पतेदिह, यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचे, यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचेत्, धावन्निमील्यवानेत्रे न स्खले न पतेदिह, धावन्निमील्यवानेत्रे न स्खले न पतेदिह, यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचे, यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचेत्, धावन्निमील्यवानेत्रे न स्खले न पतेदिह, धावन्निमील्यवानेत्रे न स्खले न पतेदिह, यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचे, यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचेत्, धावन्निमील्यवानेत्रे न स्खले न पतेदिह, धावन्निमील्यवानेत्रे न स्खले न पतेदिह, यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचेत्, यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचे, धावन्निमील्यवानेत्रे न स्खले न पतेदिह, धावन्निमील्यवानेत्रे न स्खले न पतेदिह। हे राजन, कोई भी राजन,
नवयोगेंद्र निमि महाराज से बात कर रहे, तो निमि, राजन निमि, ठीक है। हाँ, कवि कवि नवयोगेंद्र में से कवि योगेंद्र बोल रहे हैं, और ये निमि महाराज को बोल रहे हैं, उनके यज्ञ में वो आए थे। इन मार्ग व धर्म का अवलंबन करके, मतलब भक्ति के धर्म का, भागवत धर्म, जो जिन धर्मों का उपदेश भगवान ने स्वयं अपनी प्राप्ति के लिए करा है, जिन उपायों के लिए भगवान ने ही उपदेश दिया है कि ऐसा करोगे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। कोई धर्म याद आ रहा है ऐसा कुछ? वेरी गुड। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। और बताइए वेदवादिनी, ऐसा कोई धर्म याद आ रहा है जो भगवान ने स्वयं बोला हो? इधर किसी भक्त को कुछ याद आ रहा है? आपस हो गया ना आपका, सारे धर्म आप ही बोलेंगे। हाँ बोलिए। भक्ति योग और यही कोई श्लोक याद नहीं है आपको? अरे मन मना भव मत भक्तो मद याज इमाम नमस्कुरु नहीं याद है? जब श्लोक ही याद नहीं तो करोगे कैसे? धर्म तो याद रहना चाहिए। याद है आपको, लेकिन अब श्लोक नहीं बोल पाए। मन मना तो 2 बार बोल रहे हैं कि बाकी श्लोक भूल जाओ, ये तो याद रखो। मन मना भव मत भक्तो मद याज इमाम नमस्कुरु माम एवैशस्य युक्त एवं आत्मानं मत परायण। दूसरा श्लोक भी इसी तरह का है, सेकंड लाइन, अर्थ वही है। समझ में आया बात? ये कौन बोल रहा है वेदवाद में? भगवान बोले। धर्म है कि नहीं? इसमें क्या क्या करना होता है बताइए, बाइक पे बताइए। मन मना मुझे मन लगाओ, मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। मदयाजी मतलब मेरी पूजा मदयाजी, करो। मेरी पूजा तो ये करो। 4 चीजें करने के लिए बोली ना। धर्म जब भी बोला जाएगा तो कुछ करना होता है कि कुछ नहीं करना होता है? करना होता है। तो क्या करने से भगवान की प्राप्ति होगी, जो भगवान ने स्वयं बताया, उन्हें भागवत धर्म कहते हैं। उनके बारे में ये कहा जा रहा है। सामान्य धर्मों के बारे में नहीं कहा जा रहा है। कर्मकांड में भी धर्म होता है, ज्ञान कांड में भी होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक भक्त बोल रहे हैं धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। हम वो उसका अर्थ बोल रहे हैं, ऐसा संस्कृत आप लिख दिए, लेकिन उसका अर्थ जानते हैं? हम ये नहीं पूछ रहे धर्म किसको कहा जाता है, हमने पूछा कि भागवत धर्म किसको कहा जा रहा है। भागवत धर्म वह धर्म है जिसको भगवान ने स्वयं बताया है। अन्य धर्मों को मनु आदि के द्वारा बुलवा दिया है, अन्य ऋषियों के द्वारा बतवा दिया है, लेकिन भगवान स्वयं जिस धर्म को बताए हैं, जिसके द्वारा बड़ी आसानी से जीव उनकी प्राप्ति कर जाता है, उसको भागवत धर्म कहते हैं। तो उसके बारे में कह रहे हैं। यान मतलब जिनमें आस्था करके, मतलब बहुत सारे धर्म बताएंगे भगवान, ये करो ये करो ये करो। तो इन मार्ग व धर्म का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता। विघ्न आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी प्रगति रुक जाएगी। इज इट ओके? विघ्न तो आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी प्रगति रुक जाएगी। और नेत्र बंद करके दौड़ने पर, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी न तो मार्ग से स्खलित होता है और न ही पतित अर्थात फल से वंचित होता है। मतलब समझे, ऐसा नहीं है कि मार्ग से गिर गया, अब वो किसी और मार्ग पे गिर गया, किसी और ट्रैक पे चला गया, ये नहीं होता। और दूसरा ऐसा भी नहीं है कि उसको भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता। सब लोग को सुनाई पड़ रहा है ना? सब लोग जगे हुए हैं ना? तो इतनी बात कान खोल के सुन लीजिए कि जो भी भक्ति में आ गया उसका अल्टीमेट फल सुनिश्चित है। वेदवादिनी बताएंगे कि वेद में क्या वर्णन है कि भक्ति का अंतिम फल क्या है। भगवान के चरणों की प्राप्ति। डाउट है आप ऐसा बोल रहे हैं, भगवान के चरणों की प्राप्ति, भगवान की, अरे भाई हम आपको डांटना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है छोड़ो। भगवान के चरणों के आपको डाउट हो रहा है कि क्या फल है? भगवान के चरणों की प्राप्ति, भगवान की ऐसे मैं क्लास दूंगा तो कोई मानने वाला है? भगवान के चरणों की प्राप्ति, अभी तक डाउट है आपको? भगवान के चरणों की प्राप्ति, भगवत प्रेम, ये एक ही बात है, कोई अलग अलग बात हो ना भाई। इसलिए कभी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, कितनी भी गलती कुछ हो जाए। लिखा है भाई, गलती होने पर भी फल मिलेगा, गलती होने पर भी फल मिलेगा, ये बोल रहे हैं। मतलब ये नहीं कि गलती करे, लेकिन कुछ गलती हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि भगवान उसको निकाल देंगे, छोड़ देंगे। भगवान आपसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा भागवत धर्म को जानते हैं, तभी तो वो बोले इसको, वो इसीलिए दिए हैं। ये है ना मजेदार मार्ग, एकांतिक ये यहां तक खत्म हो गया। उसका नेक्स्ट पार्ट है, ये इसका ट्रांसलेशन नहीं है।
उसको हम बाद में पढ़ेंगे, अब इसके नोट को पढ़ लेते हैं। ये जो लाइन लिखी है ना, एकांतिक निष्ठा प्राप्त होने पर भी श्रुति स्मृति का अनादर करने से उत्पात ही होता है, ये बात अलग है। यहाँ तक टीका समाप्त हो रही, ये बात अलग है, इसको बाद में देखेंगे। अभी हम इस श्लोक को देखते हैं, पहले तो इसको शब्दों को देखिए क्या लिखा है इसमें। यान आस्थाय नरः, जिनमें आस्था करके मनुष्य, अर्थात अब इसमें पशु अधिकारी नहीं है। पशु लोग सुकृति कर सकते हैं, लेकिन पशु लोग क्या भक्ति में विश्वास रख सकते हैं? क्यों भाई, क्या पशु भक्ति में विश्वास रख सकता है? बहुत रेयर केस, अब गजेंद्र का ले लीजिए, एक अलग बात है, पिछले जन्म में भक्ति किए थे, लेकिन इस जन्म में कोई पशु भगवान की भक्ति में आस्था नहीं रख सकता। ये सब विश्वास आस्था ये सब पशुओं के लिए नहीं है। तो यान आस्थाई, जिन, यान मतलब बहुवचन में बहुत सारे धर्म भगवान बताएं, जिनमें आस्था करके नरः मनुष्य, राजन अर्थात हे राजन, निमि, ना प्रमादेत कर चित, कभी भी प्रमाद को प्राप्त नहीं होता। इसको तोड़ लीजिए यहाँ पे, प्र प्लस माद्येत, प्रकृष्ट रूप से मद उसको कभी नहीं आता। थोड़ा बहुत मद अहंकार आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आता। जितना कि कर्मकांडीय लोगों को आता है, जितना कि ज्ञान कांडीय लोगों को आता है, उतना भक्त को नहीं आता है। और आपने देखा भी होगा कि भक्त को अगर अहंकार आता है तो भगवान किसी न किसी भक्त के द्वारा उसको पंचर करवा देते हैं। कोई विरोध? अगर कुछ अहंकार आ जाएगा भक्त में, कुछ आ भी गया, तो भगवान या तो उसको स्वयं नष्ट कर देते हैं या किसी को माध्यम बना करके उसको नष्ट कर देते हैं। सबको कुछ अनुभव नहीं हुआ कभी? हाँ। और भगवान या तो फिर कुछ उसको, आई मीन ही विल मेक सम अरेंजमेंट कि उसका अहंकार नष्ट हो जाए। लेकिन आप देखिए, दुर्वासा मुनि क्या भक्त थे? भक्त तो नहीं थे एटलीस्ट उस लीला में, लेकिन कितना अहंकार की। अब अम्बरीश महाराज थोड़ा पानी पी लिए, एक बूंद पानी पी लिए, तो इतना अहंकार की जान मारने के लिए उतर जाए, कृत्य उत्पन्न भी कर दिए उनको मारने के लिए। ये अहंकार ही है ना, ये अहंकार के कारण हो रहा है ना। तो जो कर्मकांडी लोग होते हैं उनको तो अहंकार होता ही है कि हमने कर्म किया है तो हमको ये मिल रहा है, ऐसा करके अहंकार होता है। और ज्ञान में भी इसी प्रकार का होता है, लेकिन भक्तों को इस प्रकार का अहंकार नहीं होता है। और अगर होता भी है तो थोड़ा थोड़ा ही होता है, उसको नष्ट हो जाता है। और दूसरा अर्थ प्रमादित का है, प्रमाद, उनको प्रमाद बहुत, उनको प्रमाद नहीं होता कभी किसी। प्रमाद मतलब इन अटेंशन, उनको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब कभी कभी कर्मकांड में प्रमादवश गलती हो जाती है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप, उनका नाम है त्वार्ष्ट, त्वार्ष्ट थे ना, त्वार्ष्ट ने वृत्तासुर को उत्पन्न करने के लिए, वृत्तासुर नहीं बेसिकली असुर को उत्पन्न करने के लिए, ताकि वो इंद्र का वध करे, तो एक वो कर्मकांडी यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में आहुति दे रहे थे। इंद्रस्य शत्रो ऐसे कर कुछ बोल रहे थे, तो कुछ वो गलत बोल गए, तो उनका जो अर्थ हो गया इंद्र जिसका शत्रु है। अर्थ वो चाह रहे थे कि जो इंद्र का शत्रु हो वैसा पद पैदा होना चाहिए असुर, लेकिन अर्थ ये निकल आया कि इंद्र जिसका शत्रु है। तो वृत्तासुर असुर के रूप में प्रकट हुए और इंद्र से युद्ध भी किए, लेकिन इंद्र को अपना शत्रु नहीं माने। इंद्र उनको अपना शत्रु मान रहा था और उन्होंने उनको वध भी कर दिया वृत्तासुर का, लेकिन वृत्तासुर इंद्र को अपना शत्रु नहीं माने, वो तो महाभागवत थे। तो आप देखिए ये प्रमाद होता है ना, कुछ गलती कर दी, वेदवाद नहीं। आपको अनुभव है ना इसका? बताइए। ये मुझे बता रही थी कि एक बार किसी क्लाइंट के लिए महामृत्युंजय जप का जप करवा रहे थे, 11 ब्राह्मण बैठे थे, है ना? गलत बोल रहा हूं तो बताना। और उनको 1.25 लाख नाम 1.25 लाख बार इस मंत्र का जप करना था। तो ये उन लोगों को भोजन भी करा रही थी और बार बार देख भी रही थी क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या जरूरत थी देखने की। बोलिए जल्दी से बताइए, समझ में आ जाएगा। बोलिए, आप ही ने बताया, तो आप अपनी बात को भूल जाती हैं। कुछ त्रुटि ना कर रहे हो। एग्जैक्टली। और त्रुटि कब होती है? बोलिए। प्रमाद होता है। आप समझ में आ गया? घसीटा ना मार रहे हो, ये ना कर रहे हो, वो ना कर रहे हो। यहाँ अब हरे कृष्ण मंत्र में एक आध तो कुछ लोग घसीटा भी मार देते हैं, फिर भी कुछ तो काम कर ही रहा है ना। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे, उसमें भी हरे कृष्णा राधा रानी करी। अरे कुछ तो बोला इसने, हमें तुम्हारा नाम मेरा नाम ले तो लिया, हरे कृष्णा बोल तो दिया, बाकी हरे 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 राम किसी तरह से नाम बोल तो रहा है ना। आप बताओ, मान लीजिए किसी बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो अब भी वह नरक तो नहीं जाएगा ना भाई।
कुछ उसकी भक्ति में थोड़ा बहुत ढीलापन हो सकता है, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि एकदम नरक ही चला जा रहा है, एकदम गलत, एकदम विपरीत फल तो नहीं आ रहा है ना। क्लियर? क्योंकि वो आप लोगों को मैंने उस दिन सुनाया था, श्री वल्लभा माता जी भक्ति में आने से पहले महामृत्युंजय का जप कर रही थी, हैं कि नहीं? भी दिख नहीं रही, कहाँ है माता जी? नॉट हियर। तो अब वो कोई मंत्र गलत हो जाता तो फिर उसको बड़े ध्यान से बोलती, क्योंकि डर था, अरे मंत्र गड़बड़ हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आप में से कोई ऐसा करते हैं? इतना इतना टेंशन तो नहीं लेते, हरे कृष्ण गलत हो गया कोई बात नहीं, हरे कृष्ण हरे राम। हो सकता है कि एक बार मंत्र बोल रहे हैं और 2 बार भी मन का घूम जाता हो। कुछ लोग बोले प्रभु जी आपको 2.5 घंटे लगते हैं, हमारे तो 1 घंटा 20-15 मिनट में हो जाती है। हमने कहा अब एडवांस्ड है, 16 माला 1 घंटा 20 मिनट में, भाई तेज है भाई, राजधानी एक्सप्रेस में पैदा हुई लग रहा है। हमको नहीं पता भाई कैसे 1 घंटा 20 मिनट में हो जाती है। तो अब खैर जो भी हो, लेकिन पॉइंट इज दैट कि वह प्रमाद को प्राप्त नहीं होता। तो ये बात है कि ऐसा नहीं कि कुछ गलती हो गई तो अब एकदम विपरीत रिजल्ट निकल जाएगा। समझ रहे हैं? भक्ति कर रहा है लेकिन थोड़ा बहुत त्रुटि हो गई। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत मजेदार, आप लोगों ने शायद सुना ऑनली ऑलरेडी। परम पूज्य भक्ति समित महाराज अपने प्रवचन में बता रहे हैं कि एक व्यक्ति था, वह भक्तों से मिला, बुक डिस्ट्रीब्यूटर से, और उनको बताया कि एक बार उसने देखा, अमेरिका की बात कर रहे थे, कि कोई व्यक्ति कुछ कचरे के डब्बे में कोई पुस्तक फेंक रहा है। तो उससे वो निकाल लिए, उनको कौतूहल हुआ कि क्यों फेंक रहा है, तो वो थी भगवत गीता। अब वहाँ को लोगों को पता नहीं भगवत गीता क्या होती, तो भगवत गीता उठाए और उसको पढ़ने लग गए, और उसमें लिखा था हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वहाँ पे हरे HARE का मतलब होता है खरगोश जैसा एक जंतु, उसे कहते हैं हेयर। हरे का भाई तो इंग्लिश तो ऐसे ही है, इंग्लिश हिंदी की तरह तो है नहीं कि जो लिखा है वही बोलना है। तो बोल लेते हेर कृष्णा कृष्ण कृष्णा हेर हेर, हेर राम हेरे राम, हेर राम हेर राम, राम राम हेर हेर। और फिर भी नाम बोलने की वजह से एक दिन वह भक्तों की संगति प्राप्त कर गए, क्योंकि इंटेंशन तो भगवान को का नाम बोलना था। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल तो शास्त्र का ही है कि जो मूर्ख है, जो मूर्खो ना क्या है, धीरो वदति नहीं, मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयोर विंदते समम फलम, ऐसे कुछ है, भावग्राही जनार्दना, ऐसा करके श्लोक के बीच में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो कह रहे हैं कि कोई भाई जैसे कहते हैं श्री कृष्णाय नमः, तो कोई मूर्ख कहेगा अरे कृष्णाय नमः तो विष्णुवे नमः, तो विष्णु के लिए बोलूंगा तो क्या कहूंगा, विष्णाय नमः। तो जो मूर्ख है वो कहेगा विष्णाय नमः, और जो धीर व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, वो कहेगा विष्णवे नमः। लेकिन दोनों को बराबर ही पुण्य मिलता है, क्योंकि भावग्राही जनार्दना, क्योंकि भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। तो प्रमाद का प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के करें, लेकिन कुछ गलती हो जा रही है, आप नहीं जान पा रहे हो, गलती हो जा रही, तब भी गलती नहीं मानी जाएगी। क्या मैं समझा पाया? आप भगवत गीता बोलना चाहते हो, गुरु प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो, तो उसके श्लोक में कुछ गलती हो गई बोलने में, तो अब ये नहीं कि भगवान चक्र चला देंगे। वो देख रहे हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है। अन्य लोग ये देखते हैं कि आप क्या दे रहे हो, और भगवान ये देख रहे हैं कि आप क्यों दे रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो उस बात को, वो इंपॉर्टेंट है। तो ना प्रमादेत कर्चित, कभी भी प्रमाद को प्राप्त नहीं होता। आप देखो, हम लोग का तो अनुभव है कि फूल चढ़ाते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं रहता, उसमें कीड़ा भी चढ़ जाता है, तो भगवान कहेंगे अबे तेरे को बोला कीड़ा चढ़ाने के लिए, पत्रम पुष्पम फलम कीड़म, तुमको कीड़ा बोला, तेरे को कीड़े की योनि में डाल दूंगा। अब आप ये बताओ कि जानबूझकर आप कीड़ा चढ़ाएंगे? जैसे अभी आज ही तो मैं फूल चढ़ा रहा था, तो उसमें कीड़ा निकल गया, तो कीड़े को हटा दिया। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि कीड़ा का ध्यान ही नहीं रहता है, तो आपका इंटेंशन कीड़ा चढ़ाने की तो है नहीं, तब तो भगवान आपको कीड़े की योनि में डाल देंगे। ये था माम प्रपद्यन्ते, जिसने मुझे कीड़ा दिया है मैं उसको कीड़े की योनि में डालूंगा। इस तरह की गलतियां होती हैं, ध्यान दीजिएगा। जो लोग हम तो सुने हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं, वो कुछ गलती कर देते हैं तो उसका पूरा गड़बड़ हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो वहां वस्तु का बड़ा प्रभाव पड़ता है, विधि का बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसा प्रमाद का नुकसान भक्ति में नहीं होता। नॉट दैट वी बिकम नेग्लिजेंट। देखिए,
द इंस्ट्रक्शन इज नॉट टू बिकम प्रमादी। ऐसा नहीं है कि प्रमादित होने के लिए कहा जा रहा है। ध्यान पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, लेकिन अब कुछ चीज तो आपके कंट्रोल के बाहर है ना। अभी कुछ दिन पहले मैं बोल रहा था भक्ति रसामृत सिंधु क्लास में कि देखिए कल जन्माष्टमी है, जबकि मैं बोलना चाह रहा था कि कल एकादशी है, तो आप लोग मेरा गला काट दिए। आप लोग समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। एकादशी से एक दिन पहले वाली क्लास है अभी जो बीच में गई है, तो आप लोगों ने क्या कहा, मैं क्या बोल रहा था। अब देखिए जैसे मान लीजिए हरिवासर सम्मान ये आया था, हरिवास का सम्मान करना चाहिए, तो मैंने कहा देखिए कल जन्माष्टमी है। आप लोग क्या समझे, अरे वो ये बोलना चाहते हैं कि अगले दिन एकादशी, टोक दिया, ठीक है, लेकिन इसको मतलब ये तो नहीं कि अब क्लास सुनना बंद। कई बार हम गलती कर जाते हैं कि नहीं। सोच रहा हूँ नीम का पेड़ मुख से निकल रहा है इमली का पेड़, या सोच रहे हैं इमली का पेड़ मुख से निकल रहा है नीम का पेड़। क्या आप लोगों के संग ऐसा कभी नहीं होता है? किसके संग ऐसा कभी नहीं होता है? तो होता ही है। तो इसका मतलब ये तो है ना कि अब आप भक्ति से बिल्कुल अलग हो गए हो। ऐसा बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप जो करना चाह रहे हो वो तो भगवान को संतुष्ट करना है, लेकिन प्रमादवश ध्यान कहीं और कुछ गलती हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति भक्ति से अलग हो जाएगा। भगवान भावग्राही है, ये समझ में आया? अच्छा, धावन निमील्य, धावन मतलब दौड़े, और निमील्य मतलब आंखें बंद करके दौड़े। धावन निमील्यवान नेत्रे मतलब या तो देखिए निमील्यवान नेत्रे मतलब या तो नेत्र खोल के दौड़े और या नेत्र बंद करके दौड़े, लेकिन न स्खलित, न तो वो स्लिप करेगा, न पते दिया, और न ही वह गिरेगा। यह मतलब इस भक्ति के धर्म प्रोसीजर में। समझ में आ गया श्लोक सबको? मैं अन्वय नहीं रख पाया, लेकिन उम्मीद है कि श्लोक सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे टीका देखते हैं, बहुत जबरदस्त। ये सारार्थ दर्शनी टीका इसी श्लोक पे है, भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक पे नहीं है, इसी श्लोक पे है। उन भागवत धर्मों का प्रभाव कहा गया है यान आस्थाया, अर्थात जिनका आश्रय लेने पर, अर्थात आस्था अर्थात विश्वास करने पर, अर्थात जिन धर्मों को आस्तिक भाव से विश्वास करने पर ही आचरण करना तो दूर की बात है, न प्रमादित कर्षित, पूर्ण रूप से गर्व उत्पन्न नहीं होता। देखिए यहां तक छोड़िए, पहले यहां तक समझिए। यान आस्थाया मतलब जिन पर केवल विश्वास करने से, जैसे मान लीजिए कि कोई होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई और कहा जाए कि आपको ये ठीक कर देगी, तो अब आपका विश्वास हुआ है, आपने दवा लेना शुरू नहीं किया। समझे? तो आस्तिक बुद्धि का मतलब है, जैसे आस्तिक बुद्धि का मतलब है कि वेद की बात पर विश्वास होना। तो ये विश्वास होना कि भाई श्रीमद् भागवतम में लिखा है तो ये सत्य है, हमको समझ में आए ना आए से मतलब नहीं है, श्रीमद् भागवत में है इसलिए यह सत्य है। अयम हिकृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसामपि यद व्याजहार विवश नाम स्वस्तयनम हरे। वैकुंठ के पार्षदों ने बोला है, श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है 6.2.7 है। ओके, तो अब उसमें कह रहे हैं कि वो विष्णुदूत अजामिल को दिखाकर कह रहे हैं अयम ही कृत निर्वेशो, अयम ही, ये अजामिल, इस अजामिल ने निश्चित ही प्रायश्चित कर लिए हैं। अब वो जो विष्णु यमदूत हैं वो तो उछल गए, प्रायश्चित कब? अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसाम अपि, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप का प्रायश्चित कर लिया है। अब उनका तो हालत खराब, का क्या कह रहे हैं आप कि कैसे? तो कह रहे हैं यद व्याजहार विवश नाम स्वस्तयनम हरे, जब उसने विवश अवस्था में नाम उच्चारण किया, किसका? भगवान हरि का, जो स्वस्ति का आश्रय है। तो यहां यमदूतों को तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आपको हमको विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी मान लो कोई नाम जप करना शुरू भी नहीं किया, भागवत को सुन करके चौंक जाए, अरे मतलब चौंक जाए मतलब उसको विश्वास हो इस बात पर, विश्वास करने मात्र से व्यक्ति नहीं उसका पतन होता है। सोचिए, और करे तो फिर कहना क्या? क्या मुझे तो समझ में आ गया। जब विश्वास करने वाले को प्रमाद नहीं होता है, अभी किया नहीं है, केवल विश्वास हो गया उसको, यहां होता है, तो करने वाले को कितना होगा? जिसको समझ में आ कि ये मेडिसिन से मैं ठीक हो जाता हूं, इतना होने से वो लाभ प्राप्त कर रहा है, तो अब खाएगा मेडिसिन तो कहना ही क्या। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप ये देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम आपको कैसे पतन से बचा रही है। क्या आप लॉजिक कुछ कैच कर पा रहे हो?
वेदवादिनी, क्या आप समझ पा रही हो कि श्रीमद् भागवतम कैसे आपको पतन से बचा रही है? पतन कब नहीं होगा? जब भागवत धर्म पे विश्वास होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन ये, क्या श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके आपको भागवत धर्म का ज्ञान और विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही लिखा है ना इसमें कि इस भागवत को सुनने से विश्वास भागवत पे होता है, भक्ति पे विश्वास होता है, विश्वास करने वाला कभी नहीं गिरता है। सिंपल सी बात है, जिसको विश्वास होगा वो करेगा, वो गिरेगा है कि नहीं? तो सोचिए, केवल विश्वास करने से जब नहीं गिर रहा है तो जो करेगा तो फिर क्यों गिरेगा? इज इट ओके? क्या मत दिख गया आपको? उसके बाद कहते हैं न प्रमादित करचित, पूर्ण रूप से गर्व उत्पन्न नहीं होता। देखिए इसको तोड़ेंगे आप ऐसे, प्र प्लस माद्यत, माद्यता में और घुस जाइए मद, मद मतलब होता है अहंकार। तो देखिए आप कहेंगे प्रभु जी हमें तो हम कभी कभी भक्ति करते हैं तो हमको अहंकार आ जाता है, ऐसा भक्त तो प्राय बोलते हैं शुरुआत में, लेकिन बहुत दिन रहता नहीं है। और देखिए सबसे बड़ा अहंकार तो नष्ट करने का तरीका है नाम जप। आप कितना ही हीरो बन जाइए, सुबह नाम जप कैसा होता है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है हमारा आपका। हम बड़ा मंदिर बना सकते हैं, बहुत चेला हो सकता है, लेकिन अब नाम जप में रुचि के लिए तो नम्रता चाहिए। इज इट नॉट? किसको विरोध है इससे? क्यों अभिषेक प्रभु, गलत तो नहीं कह रहे हैं? आप 500 करोड़ गीता बांट दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, और बाकी लोग भी कर दीजिए, सब कुछ अच्छा है, बहुत डोनेशन ले आए वो ले आए, लेकिन जब माला उठा रहे हैं तो वहां तो आपका मेरा कंट्रोल नहीं है कि नाम में रुचि मिलेगी ही। अरे भाई सुनेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अगर मन में अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा चैंटर हूं, तब कहां नाम में रुचि मिलेगी? यू हैव टू बो डाउन। आप नाम जप करते रहिए, नाम जप करते रहेंगे ठीक है, लेकिन नाम जप में रुचि, रुचि फॉर दैट यू नीड ह्यूमिलिटी, एंड दैट्स व्हाई कृष्ण डज नॉट गिव इमीडिएटली ऑल्सो। अरे तो बड़ा आसान है यार। वैष्णव की सेवा करेगा, फिर सोचेगा अरे ऐसा तो नहीं कि मैं कोई अपराध कर रहा हूं, इसकी वजह से रुचि नहीं मिल रही है। क्योंकि बात तो है, बात तो यह है कि अपराध होगा तभी नाम में रुचि नहीं मिलेगी। जब अब आप ये सोच रहे हैं, मान लीजिए कि आप ये सोच रहे हैं कहीं मुझसे कुछ अपराध तो नहीं हो रहा है, तो क्या ये गर्व की स्थिति है या ये नम्रता की स्थिति है? क्या मुझे इसको समझाना पड़ेगा? नीतू सिंह माता जी, क्या मुझे समझाना पड़ेगा ये कि कौन सी स्थिति है? नाम नामकारी बधुदा निज सर्वशक्तिस, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमिदृशम इह जनिनानुराग। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको एक्सपीरियंस हो ही नहीं कि भगवान, हमने सब सुना है शास्त्र में, सब लोग सुन रहे हैं कि भगवान का नाम बहुत दिव्य है, बहुत दिव्य, क्षमा कीजिएगा बहुत बोला, गलत हो गया, पूर्णतः दिव्य है। बहुत मतलब 10-20% नहीं, पूर्णतः दिव्य है, चिन्मय है। रूप गोस्वामी जी एक बार बोल रहे हैं, कृष्ण चाह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों मुख हो और हम अपना एक मुख नहीं कंट्रोल कर पा रहे। तो आप देख सकते हैं कि शास्त्र में वर्णित अनुभव है उससे तो हम लोग नीचे ही हैं। अग्रीड? तब मन में आता है ना कि भाई सब कुछ है, नाम की महिमा है, लेकिन मुझे तो वैसा अनुभव नहीं हो रहा है। ये नहीं कह रहे कि कोई रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी वैसी रुचि तो अभी नहीं है। तो जब सुनेंगे तो नम्रता आएगी कि गर्व आएगा? कितने लोग को ये हो रहा है कि ये एक बार कृष्ण क्यों, करोड़ों करोड़ों मुख होते तो मैं कृष्ण का आस्वादन कर पाता। कोई है इधर, कोई पहलवान यहाँ पे? तो अभी तो बहुत दूर जाना है ना। एक भक्त गा रहे थे, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। भगवान आपकी नगरी बहुत दूर है, अभी हमको बहुत रास्ता तैयार करना है। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, कितने लोग कोई अनुभव कभी नहीं हुआ ये कि नाम में रुचि नहीं है? Oh, they are all blissful devotees chanting Hare Krishna. तुंगविद्या माता जी, you have so much taste for chanting. तो आप यही सभी लोग देख रहे हैं कि ये अनुभव होता है कि नहीं यार अभी रुचि नहीं है। कल्याण प्रभु, इनको समझ नहीं आ रहा है कि रुचि है कि नहीं। इतनी रुचि है कि क्या होता है संभल नहीं रही है। इज इट नॉट? क्या कि कब बोले मजाक क्यों कर रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि सब कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। एंड वी ऑल गो थ्रू दिस, इज नथिंग न्यू, एवरीवन हैज टू गो थ्रू दिस। तो ये अगर ऐसी अवस्था आएगी तो व्यक्ति के हृदय में मद रहेगा,
मैं कहने का मतलब है कि कुछ भक्ति का साधन आप अच्छा कर भी लीजिए, लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि अरे यार जप में तो अभी उतनी रुचि नहीं है, अभी तो जप में संघर्ष चल रहा है। इज इट नॉट? और दूसरा, मान लो आप भक्ति के में मान लीजिए फल आप झाड़ू मार दिए अपने बड़े अच्छे से, तो क्या बहुत बड़ा कार्य है? कार्य की दृष्टि से आप भक्ति में कोई ऐसा बहुत जबरदस्त कार्य तो नहीं कर रहे होते हैं। जो आपके स्वाभाविक कार्य हैं उन्हीं को भगवान के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? खाना, बहुत सी माताएं भक्ति में नहीं आई होंगी तब भी खाना बहुत अच्छा बनाती होंगी। कोई नहीं बनाना जानती है लगता है, या फिर कोई स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम अच्छा बनाते हैं, नम्र भक्त हैं। तो ठीक है, अब खाना बनाना ही तो है आपको, भोजन भोजन तो बनाना है आपको, ये भक्ति हो जाती है। भगवान के लिए बनाते हैं तो अब उसमें क्या अहंकार आ जाएगा आपको? पहले से अच्छा बना रहे थे, फिर भगवान के लिए बना रहे हैं। कुछ सेंस हो रहा है सब? और दूसरी एक और एंगल भी है, क्योंकि आप भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आ रहे होते हैं, इसलिए धीरे धीरे करके जो गर्व रहता भी है वह अपने आप नष्ट हो जाता है। द हार्ट बिकम्स सॉफ्ट। मेन बात तो ये है, कर्म कांड और ज्ञान कांड से हृदय सॉफ्ट नहीं होता है। कर्म कांड में ईर्ष्या होती है, इसको स्वर्ग मिल रहा है, मेरे को मिलेगा नहीं। याद आ रहा होगा आपको 18वें अध्याय का पारायण करके, पूरा नहीं केवल 5 श्लोकों का पारायण करके व्यक्ति स्वर्ग बन गया और स्वर्ग के राजा को वहां से हटा दिया गया, तो उन्हें बड़ा खराब लगा। अब देखिए, जैसे मुझे मैं इस आसन पे बैठा हूं जप करने के लिए, तो कल्याण प्रभु को बहुत दिक्कत होती है कि ये क्यों बैठे हैं आसन पे। नहीं अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, क्यों दिक्कत होगी, वो अपने आसन में बैठे जप कर है कि नहीं? मैं यहाँ आसन में बैठ के जप कर रहा हूँ, तो कल्याण प्रभु अपने आसन में बैठ के जप कर रहे हैं, वेदवादी अपने आसन में बैठ नहीं है, करना मित्र प्रभु अपने आसन में बैठ रहे हैं, आप लोग अपने आसन में बैठ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मुझे जप का आसन मिला तो आपका आसन छिन गया। समझे बात? समझे बात? भक्ति में ऐसा द्वेष नहीं है, ये स्वर्ग की तरह नहीं है। तो जब हम किसी से द्वेष कर रहे हैं तो मेरा हृदय सॉफ्ट होगा। अच्छा, दूसरी बात, अब ज्ञानियों में क्या होता है, ज्ञानियों में भोग नहीं है, लेकिन ज्ञानी लोग दूसरे की सहायता नहीं करते हैं, तो भी हृदय सॉफ्ट नहीं हुआ। कोई व्यक्ति कठिनाई में है और आप उसकी सहायता नहीं कर रहे हो, अगर सामर्थ्य है तब भी, तो ये हृदय का दूषण हुआ कि नहीं? हृदय की कठोरता हुई कि नहीं? तो ये अहंकार हो गया कि नहीं? अहंकार मतलब हृदय कड़ा, ये तो सबको स्वीकार है कि नहीं? लेकिन भक्त तो जब अपनी भक्ति करते हैं, जितना भक्ति करते हैं उतना उनका हृदय सॉफ्ट होता है, और जितना हृदय सॉफ्ट होता है दूसरों की सहायता करते हैं। बड़ा सुंदर एक दोहा है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। संत संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहा न जाना। कह रहे हैं कि संतों के भक्तों के हृदय को नवनीत से तुलना करिए कवि ने, लेकिन कवि ने बाद में माना कि मैंने ठीक से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कह रहे हैं कि क्योंकि नवनीत यानी मक्खन जब उसको ताप मिलता है तो वो पिघलता है, लेकिन भक्तों का हृदय दूसरों के ताप को देख के पिघलता है। दे आर फिल्ड विद कंपैशन बाय सीइंग द सफरिंग ऑफ अदर्स। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हृदय सॉफ्ट होता जाता है। तो अगर प्रारंभ में थोड़ा मद होता भी है, मान लीजिए है, तो वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। समझे बात? इसलिए वैसा प्रमाद नहीं होता भक्तों में जैसा कि कर्मकांड और कर्मियों और योगियों को होता है। ठीक है, ओके। कुछ भक्तों ने पूछा है, ठीक है। जैसा कर्मियों या योगियों में गर्व होता है वैसा भक्तों में गर्व नहीं होता। मतलब कुछ गर्व हो सकता है लेकिन उतना गर्व नहीं होता। ठीक है। एक और भी बात है कि भगवान को अपने भक्तों में ये गर्व रूपी बीमारी अच्छी नहीं लगती है। जैसे बच्चा को बीमारी हो जाए तो माता पिता बड़े व्यग्र हो जाते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी का निदान हो जाए, ऐसे ही भगवान के भक्त के हृदय में कोई गर्व होता है जिसका अनुभव वो मान लो स्वयं खुद ना कर पा रहा हो, उसको डायग्नोस ना कर पा रहा हो, तो भगवान अंदर बैठे डायग्नोस करते हैं और उसको ऐसी अवस्था में डाल देते हैं कि वो उसका गर्व चूर चूर हो जाता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये भी भगवान करते हैं। जैसे इंद्र का गर्व नष्ट किए कि नहीं किए, और गोवर्धन लीला के द्वारा। इंद्र भी भक्त हैं। अच्छा, दूसरा अर्थ क्या है? अथवा प्रमाद शब्द का अर्थ असावधानी है। भक्त असावधान नहीं होते। तब कहेंगे अरे ये तो हो जाता है हम लोगों से। भाई देखिए, असावधान हो करके कुछ भक्ति में हम लोग गलती कर लेते हैं, दैट मे बी देयर। लेकिन अगर आप श्रवण कीर्तन करते रहो तो आप देखेंगे कि आपकी गलतियों का प्रकाशन भी भगवान कर देते हैं।
एक एक एंगल से आप सोच सकते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, आप ये देखेंगे कि आप कुछ गलती कर रहे थे भक्ति में, और कहीं ना कहीं से कोई प्रवचन सुन लिया जिसको सुनने की प्लानिंग ही नहीं थी आपकी, या प्रभुपाद जी का कोई ग्रंथ आपने खोल लिया और उसको सुनने लगे, तो आपको आपकी गलती समझ में आने लगती है। जैसे हम ऑलमोस्ट 1 साल तक तुलसी पूजा को नहीं किए, नहीं करेंगे ऐसे करके सोचना, टाइम नहीं है ऐसे करके। तो अब महाराज के प्रवचन में गए, तो हमको तो नहीं पता महाराज क्या बोल रहे थे, लेकिन क्या बोलेंगे, लेकिन महाराज बोले कि भाई भक्ति, गोलोक वृंदावन की जो भक्ति वो बिना अनुगत्य की नहीं प्राप्त हो सकती, कोई भी भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तो वहां फिर महाराज एग्जाम्पल दिए, हम लोग तुलसी पूजा करते हैं ना, सखी रनु ए निवेदन धरो, सखी अनुगत करो, सेवाधिकार दिए कर निज दासी। तब हमें क्लिक किया, फिर हम लोग घर में शुरू कर दिए। भाई वो चक्कर है, मंदिर से आने में लेट हो जाता था, अगर मंदिर जा रहे थे तो नहीं हो पा रही थी, तो घर में शुरू कर दिए हमने। तो प्राय प्राय कर लेते हैं, मान लीजिए कभी छूट भी गया, लेकिन प्राय प्राय कर लेते हैं। तो अब आप देखिए कि ये गलती सुधारी गई कि नहीं सुधारी गई। प्रभुपाद ऐसे टाइम पास करने के लिए तो हमें तुलसी आरती नहीं दी है ना। अच्छा, ये मेरा ही अनुभव है कि आप लोग को भी कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ प्रवचनों में ऐसा कुछ बोला जाता है जो आपको टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप कुछ गलती कर रहे होते हैं, वह इस डिस्कशन में आ जाता है और वो सुधार अपने आप ही लेते हो। तो वहां भी प्रमाद का इलाज हो गया कि नहीं हो गया। जैसे मैं भी एक गलती कर रहा था कि जब लोग गलत प्रश्न करते थे तो मैं गुस्सा हो जाता था, और प्रयास हो सकता है आगे भी हो जाऊं, पता नहीं। लेकिन मैंने महाराज का प्रवचन सुना, परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज का, और लोग एकदम गलत प्रश्न कर रहे हैं। एक भक्त ने प्रश्न किया, वो भी ऑडियो में, महाराज ने कहा इसका उत्तर हम कल देंगे। फिर दूसरा भक्त वही प्रश्न करता है, तो गुस्सा नहीं आएगा बताइए? अरे अभी तो बताया कि इस प्रश्न का उत्तर हम कल देंगे, फिर वो प्रश्न, तो महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, इस प्रश्न का उत्तर हम कल देंगे, ठीक है। इतने प्रेम से महाराज बोले, तो हमने कहा अरे भाई ये तो हम बड़ा गड़बड़ कर रहे थे। अब रिकॉर्डिंग तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी गलती समझ में आई। भाई जो व्यक्ति हमें समय दे रहा है भगवान की कथा सुनने के लिए, उसको डांटना चाहिए? तौबा तौबा तौबा, ना 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 ना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं डांटना चाहिए। हम सीखे कि महाराज कितने सहिष्णु हैं। आप लोग प्लीज वो लेक्चर सुनिए, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि अगर मैं दे रहा होता प्रवचन तो पक्का 2-4 डांट लगा देता। हमने कहा अरे अभी तो बोला। इट्स जस्ट लाइक, मान लीजिए कल्याण प्रभु पूछे 1+4 कितना होता है, मैं को कल बताऊंगा। फिर वेदवादी पूछे प्रभु जी 1+4 क्या होता है, आप पूछो कि बताओ। ये प्रश्न किए, मैं बोलूंगा कल उत्तर दिया, और आप फिर वही प्रश्न करेंगे, नहीं, लेकिन वो वही माता जी वही प्रश्न करी, दूसरी माता जी, और महाराज बड़े प्रेम से बोल रहे हैं। तो हमने सीखा कि भाई सीनियर भक्त लोग कैसे डील करते हैं। सो हमारे अपनी भी गलती समझ में आई कि भाई ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। आई मीन आप लोग मुझे सुधार देना है। जब भी मैं किसी को डांट लगाऊं तो याद दिला देना भक्ति रसामृत महाराज। तो मुझे याद आ जाएगा, ओ ओके ओके। अभी किसी ने कुछ प्रश्न किया तो हम उसका उत्तर नहीं देंगे, चलेगा, खत्म हो गई बात है, गुस्सा होने की क्या जरूरत है। नहीं देंगे, नहीं देने को तो डांटना नहीं कहते ना। तो मैं बता रहा हूं कि हर व्यक्ति को रिफाइनमेंट की जरूरत है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, यह भी आप देखो, कुछ लोग अगर 4-5 साल से भक्ति कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे आप 5 साल पहले सोचते थे, 5 साल पहले सोचते थे, वैसा अब नहीं सोच रहे हैं। सोचने में परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो वो प्रमाद भी समाप्त हुआ, वो प्रमाद भी समाप्त हुआ। धीरे धीरे भक्त सत्वगुण की तरफ आते हैं, प्रमाद आदि तमोगुण से होता है। तो वह गलतियां मोस्टली इसी से होती है। जैसे 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 व्यक्ति कॉन्शियस होता जाता है, वह गलतियां कम करता है। मुझे प्लीज आप माफ कीजिएगा, इनको पता नहीं था। तो हमने कहा तुलसी आरती करो, तो ऐसे ऐसे दीपदान। हमको हंसी आए, पहले मैं कुछ बोला नहीं, मैं करिए आप। फिर मैंने कहा भाई गलती मेरी है, मैंने इनको सिखाया नहीं। आप लोग भी ऐसे करते हैं क्या? ऐसे ऐसे करके दीपदान हम लोग ऐसे ऐसे घुमाते। फिर ने पूछा प्रभु जी कैसे करते, फिर बताया 4 3 2। भाई हमको भी सिखाया गया था, हमको से ब्रह्मा है। तो अब इन्होंने कहा कि हमारे घर में ऐसे करते थे, तो इट्स ऑल राइट, मतलब इन द सेंस कि भाई इनको यही सिखाया गया था। तो अब आपको सिखाया गया ना कि कैसे करना चाहिए, समझ रहे ना बात? 4 3 2 7 ऐसे करके बताया जाता है। तो जब हम शास्त्र से पढ़ते हैं, गुरु से सुनते हैं, अन्य वैष्णव से सुनते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका प्रमाद का लेवल धीरे धीरे कम जा रहा है, कम हो रहा है। यह भी होगा ना, आप लोगों ने देखा होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आंखों से मालूम चल गया कि मन कहीं और एकदम गायब है।
तो धीरे धीरे आप देखिए भक्तों की संगति में नाम जप करते करते व्यक्ति का प्रमाद थोड़ा तो कम हुआ ही होगा, है कि नहीं? तो ये मैं कह रहा हूं कि भक्त में ऐसा नहीं कि प्रमाद नहीं होता, लेकिन क्रमशः कम होता चला जाता है। और दूसरी बात मैंने आपको समझाया था कि प्रमादवश कुछ गलती हो भी जाए तो भगवान उसको बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, बहुत क्या बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। अगर ठीक करने की जरूरत है तो वो किसी ना किसी के द्वारा ज्ञान दिलवा देंगे। हाँ, अगर हम नम्र होंगे तो हम लोग उसको पकड़ लेंगे, और अहंकारी होंगे तो किसी के कितना भी बोलने पर हम नहीं सुधरेंगे, वहां टाइम लग सकता है, बट वहां भी धीरे धीरे अहंकार सही हो जाएगा। इट मे टेक सम लाइफ टाइम्स, बट यू विल अंडरस्टैंड। अतः इस भागवत धर्म में विघ्नों का प्रभाव नहीं है। देखिए अभी मैंने समझाया था ना कि इंद्र शत्रु हो तो गलत बोल गए तो उल्टा रिजल्ट आ गया, तो ऐसा विघ्न इस भागवत धर्म में नहीं आता है। और भागवत धर्म के पक्ष में अर्थात इस धर्म का आश्रय लेकर, मतलब अगर भागवत धर्म की बात की जाए उसके संबंध में, उस धर्म का आश्रय लेकर आंखें बंद कर या खोलकर दौड़ने पर भी न तो च्युत होना होता है और न पतन। समझे बात? आंखें बंद करके इस मार्ग पे दौड़िए या आंखें खोल के दौड़िए। जैसे वेदवादिनी आप जहां पे जाती थी ट्रैक पे चलने के लिए, तो लिटरली वहां पे कोई ट्रैफिक नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं होता है। आंखें बंद करके चलिए या दौड़ के चलिए, खोल के चलिए, तो भी कोई गिरने वाला नहीं है। देखा ना आपने इस तरह से, मतलब यहां कोई एक्सीडेंट है ही नहीं, ये कहना चाहते हैं। आंखें बंद करके चल रहे हैं तो भी नहीं गिरेंगे, और आंखें खोल के चलेंगे तो भी नहीं गिरेंगे। कभी कभी हम लोग आंख खोल के भी दौड़ते हैं तब भी गिर जाते हैं, गिरे हैं कि नहीं? तो आंख बंद करके दौड़ेंगे तब, अब इस पर व्याख्या होगी। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे को उचित और अत्यंत सुगम मार्ग पर ले जाकर कहे, मेरे दिखाए इस मार्ग पर आंखें बंद करके भी सुखपूर्वक दौड़ जाओ, तुम्हें कोई संदेह नहीं है। समझे बात? यहाँ साधु जी बोल रहे हैं आंखें बंद कर दौड़, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आपने कभी ये शब्द सुना है, अरे मेरी इस बात पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करो? वेदवादिनी कभी सुना है आपने ये? इसका क्या मतलब है बताइए? मेरी इस बात पर अब आंख मूंद के विश्वास करो, मतलब अंधा विश्वास अंधा विश्वास करो, रिसर्च करने की जरूरत नहीं। ये दवा तो आप आंख मूंद के ले लीजिए। क्या मतलब है इसका? मतलब मेरे कहने पे दवाई ले लो ठीक हो जाओगे? हो ही जाओगे। आंख बंद करके दवा लेने का मतलब समझ रहे हैं? एकदम बस, कोई ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है। तो कह रहे हैं अब मान लो कोई ऐसा कहे और दौड़ने लग जाए, तो जैसे पैर रखने का स्थान पार कर तेज दौड़ने पर यदि पास में पैर रखे तो ठोकर लगती है, और यदि बहुत दूर रखे तो गिर सकता है। परंतु इस संपूर्ण भक्ति पथ में अंगी भजन धर्म समूह के शास्त्र में बताए अंगों का चाहे थोड़ा आचरण करे या अधिक, पतन नहीं होता। इसको थोड़ा समझिए क्या कहा गया। कल्याण प्रभु एक सेकंड के लिए खड़े हो जाइए बस, तो समझ में आ जाएगा आपको, आप समझ जाइए। अब पांव आगे बढ़ाइए, यस। तो जैसे आप फिर वापस लीजिए, जैसे आप खड़े थे तो उस पोजीशन का अतिक्रमण करके आपने पांव बढ़ाया कि नहीं? यही समझा रहा था। जिसको ना समझ में आया वो पीटी कर ले, अभी खड़ा हो जाए और आगे अपने पांव को बढ़ाए। इसी तरह से आप दौड़ते हो कि नहीं? तो इसी बात को यहां पर समझा रहे हैं कि पांव की स्थिति को पार करके, ये लाइन समझ में नहीं आई थी इसलिए मैं समझाया आपको। समझ आ गया? जो आपकी लाइन है, जो आप दोनों पांव एक साथ खड़े हुए हैं तो एक लाइन बनती है कि नहीं? आप लोग अगर बचपन में स्प्रिंट किए हो, आपने किया वेदवादिनी स्प्रिंट दौड़ना, तो उसमें एक लाइन ड्रॉ करते, उसके आगे आप नहीं खड़े हो सकते। उसके बाद अब दौड़ना शुरू करते हैं तो पहला पांव आगे बढ़ाते हैं। ये सबने अनुभव किया हुआ है। उसी बात को बोल रहे हैं कि एक लाइन में दोनों पांव ऐसे जमाए हुए हैं आपने, फिर आपने आगे बढ़ाया। तो अब उसमें यह हो सकता है कि आप थोड़ा बढ़ाओ तो गिर सकते हो कि नहीं। दौड़ने के लिए जितना स्टेप चाहिए उससे कम लिया तो गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? आप लोगों ने कभी लिया नहीं होगा इसलिए ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कभी कभी हुआ होगा कि आप दौड़ रहे हैं और एक स्टेप छोटा लिया और धड़ से गिर जाते हैं। सबको स्वीकार है? कोई दौड़ा भी है? सब लोग खाली बैठे रहते हैं। आप लोगों ने कभी बचपन में तो बहुत दौड़वाते थे, बड़ा दिक्कत होती थी। स्कूल में हफ्ते में एक दिन खूब दौड़ होती थी। तो अब एक स्टेप आपने थोड़ा छोटा ले लिया तो गिर गए कि नहीं? तो कह रहे हैं कि कोई भक्ति का अंग है, मान लीजिए एक भक्ति है श्रवण। अब ये हो गया अंगी,
मतलब श्रवण एक शरीर हो गया और उसके अलग अलग अंग हो गए। भाई नाम श्रवण, लीला श्रवण, भगवान का गुण श्रवण, रूप श्रवण, ये सब हो जाएगा कि नहीं? तो अब इसमें से किसी एक अंग को पकड़िए। मान लीजिए आपने भगवान के नाम का श्रवण करना शुरू किया, तो अब इसको थोड़ा किया, ये हो गया छोटा स्टेप लेना। और बहुत ज्यादा कर दिया, तो आप थोड़ा नाम श्रवण करो या ज्यादा करो, उससे कुछ नुकसान हो रहा है? कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कर्म कांड में अगर कहा है कि एक दिया आपको रोज अर्पण करना है, या एक दिए में 2 दिए अर्पण करने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अब 2 की जगह 1 कर देंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? वेदवादी में कुछ गलत कह रहा हूं? आप लोगों को तो पहले का है ना अनुभव कुछ कर्मकांड का, तो इतना अर्पण करना है तो इससे कम नहीं चलेगा, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? और ज्यादा कर दिया तो दिक्कत। तो इस तरह से भक्ति में नहीं होता है। अब आप सोचेंगे ऐसा बोलने की जरूरत क्या है? कभी कभी मुझे पूछा गया है, प्रभु जी 108 मन की माला होती है, 108 बार बोलना होता है, कहीं 109 बोल दें तो बताइए 109 महामंत्र बोल देने का क्या पाप होता है? बताइए क्या प्रायश्चित होता है वेदवादी? अरे बोलो तो सही कुछ। कुछ नहीं 109, होता, मान लो 108 आप गिन रहे हैं और 109 गिन दिए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो अब क्यों ये प्रश्न आ रहा है? क्योंकि कर्म कांड में ऐसा डेंजर होता है कि एक मंत्र छूट गया, कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाती है। ऐसा होता होगा, इज इट नॉट? कि आपने इतना किससे, वो था ना 1.25 लाख महामृत्युंजय, तो 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख से एक कम नहीं रहेगा। बोलते ना कि हम 100 रुपए लेंगे, 100 से एक दमड़ी कम नहीं लेंगे। ऐसा होता है नियम वहां पे। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए एक माला किया, एक माला में एक महामंत्र रह गया तो अब आप नरक चले जाओगे, ऐसा नहीं होता। इज इट ओके? सबको समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह नहीं कह रहे कि कम भक्ति कीजिए, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे कि कम भक्ति करने से कोई पतन नहीं हो जाता। नेहा भी कर्मनाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य अपि धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा सा भक्ति करता है तो महान भय से रक्षा हो जाती है, थोड़ा सा करेगा तो महान भय से रक्षा हो जाती है, व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ता है। बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं इस पर, लेकिन हम इतनी एक एग्जाम्पल आपको देंगे। यमराज जी स्वयं समझा रहे हैं नामोच्चारण के बारे में। जिह्वा न वक्ति भगवद, बहुत अच्छा, उससे प्रमाद भी क्लियर हो जाएगा। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति यत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यद चिर कृष्णाय नो नमति चिरेकदापि तानान यद्वमस्तकृत विष्णु कृत्यान। उन लोगों को लेके आओ जिनकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं बोलती। अब इसका क्या मतलब है? जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा शब्द बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिह्वा नहीं बोलती, कि मान लो जिह्वा इंडिपेंडेंटली बोल रही है, यानी प्रमाद में है। प्रमाद मतलब उसको पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहा है। हरे कृष्णा या अरे राम गोपाल जरा इधर आ भाई, तो वो अपने बेटे का नाम पुकार रहा था ना जामिल, उसका मन तो बेटे पे था, तो प्रमाद हुआ ना। आप एग्जाम्पल अभी सुनिए ना प्रमाद का। मैं बोलना चाह रहा था एकादशी और मुख से निकला जन्माष्टमी, मतलब मुझे अवेयरनेस ही नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूं। अग्रीड? तो अब हम बच्चे का नाम बोल रहे हैं तो ये तो स्मरण नहीं कि भगवान का नाम बोल रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका नाम अच्युत हो, उनको पता ही नहीं हो अच्युत का मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है। पुंडरीकाक्ष नाम हो और नाम बोलते भी हो। ऐसा भी हो सकता हो कि नाम भगवान पे हो, कहते हैं भगवान नहीं होता। हाँ, हम लोग इधर अलवर में गए थे, लिखा था तुलसी बार एंड रेस्टोरेंट। तुलसी बार एंड रेस्टोरेंट, क्या दारू में तुलसी मिला के दे रहे हैं वो? क्या कोई व्यक्ति संगत बनता है कि तुलसी के नाम से वो है बार और रेस्टोरेंट खोले? अब आप समझ में आ गया ये प्रमाद है कि नहीं? अरे वो तुलसी रेस्टोरेंट से जरा थोड़ा दारू लेके आना, तो अब वो तुलसी बोलेगा ना, वहां पे तुलसी बोलेगा, भगवान का नाम बोलेगा, ऐसा होता है। तो यहां प्रमाद होने के बाद भी जीव बोल रही है, मन कहीं और है, तब भी नरक नहीं जा सकता। यमराज जी स्वयं बोल रहे हैं। तो सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं, तो कहते हैं कि जिसका मन एक बार भी भगवान का स्मरण न करे। सरकार कुछ लोग पागल होते हैं, तो ऐसा करो वो प्रणाम एक बार कर दे तो भगवान को एक बार भी किया है तो नरक नहीं जाएगा। अब समझ में आ गया कि थोड़ा सा करने से भी पतन नहीं होता। पतन मतलब नरक में चला जाए, पतन मतलब निम्न योनि में चला जाए, ऐसा नहीं होता है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। इसीलिए परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार बोल रहे हैं कि कैसे भी भक्ति करे बहुत अच्छा है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है।
कुछ तो भक्ति करे। और ये गलतियां हम लोग करते हैं। एक हम हमारे रिश्तेदार को जानते हैं जो अभी बहुत माला नहीं करते हैं, लेकिन 4 माला 5 माला जो भी है वो करते हैं। एंड आई मस्ट रेस्पेक्ट हिम। नाउ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। समय लगता है इन बातों को समझने में। अरे प्रभु जी तो हम 4 ही माला करते हैं। 4 कम है, 25 लाख नाम होता है साल का। हम एक नाम की महिमा सुन चुके हैं। जैसे आपकी दादी, वेदवादिनी की दादी जो है, शरीर छोड़ने से पहले रोज राधा श्याम सुंदर को दीप दान करती थी। तो ये कम है? कुछ समझ रहे हैं बात? और आप में भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके कुछ ऐसे रिश्तेदार हों जो एक कुछ माला जप करते हों, एक आध 2 माला करते हो, या आधा करते हो, या कुछ थोड़ा बहुत ही करते हो, तो वह भी कम नहीं है। समझ रहे हैं ना बात? उनकी स्टार्टिंग हो गई है, भले 16 माला नहीं कर रहे हैं, दैट्स ऑल राइट। इज इट सिंकिंग इन? उनका भी पतन नहीं होगा। 4 माला कर रहे हैं तो भी ठीक है, अच्छी बात है, करें। तो थोड़ा आचरण करें या अधिक, पतन नहीं होता है। समझे बात? पूरा अंगी नहीं, पूरा हर प्रकार का श्रवण नहीं, हर प्रकार का कीर्तन नहीं, एक कीर्तन पकड़ लिया और कर रहा है तो भी पार हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, किंतु कर्म पथ में थोड़ा या अधिक करने पर भी दोष होता है, अतः भक्ति धर्म के फल से पतन नहीं होता है। ये कंक्लूजन ड्रॉ किया। जैसे कभी कभी कहते हैं प्रभु जी तुलसी जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, और ये प्रभु जी हमने तो 5 कर दी, तो तुलसी जी क्या करेंगी? तुम्हारी कंप्लेन कर देंगी, इसने 5 परिक्रमा करी है। ये नियम होता है कि 3 करना चाहिए, 3 कम से कम। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने 4 कर दिए, 5 कर दिए तो कुछ गलत होगा। लोग क्योंकि कर्मकांड से उठ के आते तो इस तरह से आरोपण भक्ति पे भी करते हैं। उसके आंखें बंद करके चलने पर भी, अर्थात जान कर भी आचरण न करने पर दोष नहीं है, और ना जानकर चलने पर भी दोष नहीं है, यही बताया गया है। थोड़ा दोनों पॉइंट को समझिए। आंखें बंद करके चलने का क्या मतलब है? आंखें हैं, देखने की क्षमता है, लेकिन बंद किया हुआ है, ठीक। और दूसरा अर्थ है कि नहीं जानता है। नहीं जानता यानी कि अब इसको नोट से समझा जाएगा। किसी को एक अंग में रुचि है और वह जानबूझकर दूसरे भक्ति अंग को नहीं कर रहा है, तो यह आंख बंद करना हुआ। क्लियर? समझ आ गया? अभी आप कुछ ऐसे यही प्रश्न कर रहे थे कि आपको मान लीजिए श्रवण में रुचि है, मान के लीजिए है ही, तो अब आप डीटी वर्शिप नहीं कर रहे हैं ना, हमको श्रवण इधर रुचि है। किसी को जप में रुचि बहुत है, तो अब वो और कोई सेवा, मान लो प्रीचिंग नहीं कर रहा है, कुछ और सेवा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका पतन हो जाएगा। इजी? ठीक है। और दूसरा है क्या है कि किसी अंग को नहीं जानना तो उसका आचरण नहीं करना। जो अंग पता ही नहीं है भक्ति क्या, जो उस अंग को कैसे किया जाता है वो नहीं पता है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसको नहीं करना। वह भी आंख बंद करना हुआ कि नहीं? आंख बंद करे, आंख हम नॉर्मली बंद कर लेते हैं तो चीजें जो होती है वो नहीं पता होती हैं। तो है शास्त्र में बहुत सारा विवरण भक्ति के अंगों का नहीं पता है और आप उसको नहीं कर रहे हो, तो वो भी कोई पतन नहीं होता। ये आंख बंद करने का समझ में आ गया अर्थ? ठीक है। किंतु एक भी अंग का पालन नहीं करने से दोष होता है, क्योंकि यह कहा गया है कि यान आस्थाया, अर्थात व्यक्ति को भक्ति में विश्वास होना चाहिए, इसलिए ऐसा करने से भक्ति पथ से पतन अवश्य होगा। समझे बात? कोई भी भक्ति का अंग अनुशीलन ना करना ये पतन का कारण है। तो पतन का कारण समझ में आ रहा है भाई? श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करा, विग्रह की सेवा किया, कुछ ना कुछ भगवान की सेवा कर रहे हैं तो ठीक है। जैसे पानी के अंदर मछली है, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे लेफ्ट जाए, चाहे राइट जाए, चाहे कहीं पे भी जाए, वो पानी के अंदर है, स्वस्थ है, ठीक है, अग्रीड। लेकिन पानी के बाहर चली गई तब वो किसी भी परिस्थिति में गड़बड़ है, वो मर जाएगी। सबको समझ में आ गया? उसी प्रकार से पूरे दिन में प्रभुपाद जी यह नहीं कह रहे हैं कि आप पूरे दिन बैठ के जप माला लेकर बस जप थैली लेकर जप करते रहिए। अलग अलग सेवाएं होती हैं, आप जप कीजिए, आप भगवान की सेवा कीजिए, भगवान के बारे में सुनिए। इज इट नॉट? भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं तो भगवान की कथा सुन सकते हैं। इस प्रकार से मन लगा रहता है और आपको कभी बोरियत नहीं होती है, यू फील फ्रेश। अग्रीड? ये प्रभुपाद जी लेक्चर में कहते हैं यू कीप ऑन चैंटिंग। फिर आपको अगर बोर लग रहा है, मतलब बोर से मतलब कह रहे मन तुम्हारा उकता गया कि कर रहे हो, तो कुछ और चेंज कर लो। सेवा का विषय मत चेंज करो। सेवा का स्वरूप चेंज हो सकता है, लेकिन सेवा सेव्य चेंज नहीं होनी चाहिए।
ये समझ में आ गया। और देखिए बहुत गोई है, जब हम सेवा नहीं कर रहे हैं भगवान की, तो गुरु जी की आज्ञा क्या है? गुरु जी की आज्ञा सेवा करो, अग्रीड। और मैं सेवा नहीं कर रहा हूं तो मतलब मैं ये सोच रहा हूं एटलीस्ट उस पॉइंट पर कि मैं गुरु जी से ज्यादा जानता हूं कि मैं समय क्या मेरे लिए क्या अच्छा है कि नहीं? बहुत सूक्ष्म बात है कि नहीं? गुरु जी कह रहे हैं कि तुम माया की सेवा मत करो, कृष्ण की सेवा करो। लेकिन हम अब उस समय हमेशा तो नहीं करते, उस टाइम पर अगर कृष्ण की सेवा छोड़कर कुछ और कार्य कर रहे हैं तो अब वो चीज, वो पतन का कारण है। एटलीस्ट वो चीज उस टाइम गलत कर रहे हैं। तो किसी ना किसी सेवा में लगाए रखना ये गुरु का उद्देश्य है। ये दीक्षा का मतलब ही होता है कि व्यक्ति अपने मन, वाणी और शरीर को भगवान की सेवा में लगाना सीखे, गुरु के मार्गदर्शन में। आप इसके लिए पढ़ लीजिएगा, अहम हरे ताव पादे क मूलम दासानुदासो भवितास्म भूया मन स्मरेता सुपतेर गुणांस्त गणित वाक कर्म करो तु कायः। ये श्लोक है और ये पूरे भागवत का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक प्रपात कहते हैं। तो ये आप वहां पे देख सकते हैं। नंबर क्या है भूल रहा हूं मैं, 24 श्लोक है, लेकिन कौन से अध्याय का मैं बिल्कुल याद नहीं है। 6.6 छठे स्कंद का है। तो ये बात है। तो कोई भी भक्ति का अंग नहीं करना ये गलत है। इसीलिए आप किसी भी भक्त को देखिए, अगर वो भक्ति कर रहा है तो बिल्कुल निंदा मत कीजिए। कोई अंग का अनुशीलन कर रहा है, चाहे पढ़ रहा है, चाहे जप कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, वो परफेक्ट है। 6:11:24 है ना, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, जरूर पढ़िएगा। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, इसको समझना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? आप किसी न किसी भक्ति के अंग को कर रहे हैं तो परफेक्ट है। ऑब्वियसली जब आप नौकरी करने जा रहे हो तो उसका उद्देश्य भी इसीलिए होना चाहिए कि आप जो धन आएगा उससे आप अपना भक्ति का निर्वाह कर पाओ, भक्त सब परिवार के लोगों का भी निर्वाह हो ताकि लोग भक्ति कर सकें। ये सब सिद्धांत समझना चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर ही नहीं रहा है, अर्थात उसको भक्ति के किसी भी अंग में विश्वास ही नहीं है, तभी तो नहीं कर रहा है। और क्योंकि भक्ति के हर अंग का लाभ असीमित बताया गया, तो नहीं कर रहा है तो वो दोष है। बाकी कुछ भी कर रहा है तो अच्छी बात है। कुछ भी मतलब कोई भी भक्ति का अंग कर रहा है। भगवत प्राप्ति के लिए अलग मार्ग का अनुसरण करना अत्यंत दोष का कारण होता है। अर्थात भगवान की भक्ति छोड़ के कुछ और करता है तो वह बहुत बड़ा दोष होता है। इस कारण से शास्त्र ने कहा है, जो श्लोक हम पढ़ रहे थे, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम बिना एकांत की हरेर भक्तिर उत्पाता एव कल्पते। श्रुति स्मृति पुराण आदि और पंचरात्रि विधि के अतिरिक्त एकांतिक श्री हरि भक्ति केवल उपद्रव का कारण होती है, भक्ति का कारण नहीं होती है। इस भागवत धर्म में लगे व्यक्ति का वर्णाश्रम धर्म में कोई अधिकार नहीं है। अतः वर्णाश्रम धर्म का पालन करना या न करना यह विचार यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि जिसको भक्ति में रुचि हो गई उसको वर्णाश्रम धर्म को नहीं करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, कोई जरूरत नहीं करने की। और इसीलिए भगवान स्वयं कहें, तावत कर्माणि कुर्वीता ना निर्विद्येत यावत मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धाया न जायते। जब तक संसार से वैराग्य न उत्पन्न हो तब तक कर्म करते रहो। कर्म करने का क्या उद्देश्य है कि एक पॉइंट आए जब कर्म को आप अपने आप छोड़ दीजिए, जब मन ही ना करे करने का, ये है पॉइंट। अथवा मेरी भगवान की कथा श्रवण आदि में श्रद्धा जब तक ना हो तब तक कर्म करते रहो। मतलब भगवान की कथा तो वैसे ही कर्म छुड़वा देगी। तो पॉइंट क्या है, कर्म को छुड़वाना ही उद्देश्य है। चाहे कर्म करके छोड़ दो और चाहे भगवान की भक्ति करके छोड़ दो। तो जिसको भगवान की कथा में श्रद्धा हो गई तो उसके कर्म छूट ही जाते हैं, उसलिए छोड़ ही देने चाहिए। अगला श्लोक तो हम नहीं कर रहे, यहीं तक बात थी। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को उत्साह मिला होगा श्लोक सुन करके, कुछ दृष्टि भी प्राप्त हुई होगी। प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कोई नरक, हम कह रहे हैं मतलब भारत में कोई नरक नहीं जाएगा क्योंकि सभी भगवान का नाम तो लिए ही होंगे कभी ना कभी लाइफ में। तो आपको दिक्कत हो रही है कुछ? ये कई बार लोग प्रश्न करते हैं। अच्छा मान लीजिए नरक ना जाए तो आपको दिक्कत हो रही कि यमराज जी की नौकरी कैसे चलेगी? यही प्रश्न महाराज भी उठाए थे। कह रहे थे कि ये जो श्लोक बोला ना जिह्वाना भक्ति वाला, तो यमदूत वो लोग बोल, इसका लिंक है कि यमदूत लोग कहें अरे भाई कोई किसको लाना ये तो बताइए। तो कह रहे हैं कि जिह्वा जिसकी भगवान का नाम नहीं बोलती, वो श्लोक कोट किया गया। तो यानी ऐसे बहुत से लोग हैं कि वह जीव से भी भगवान का नाम नहीं बोलेंगे। और वहां पे आचार्यों ने कहा कि जब वो जीव से भी नाम नहीं बोलेगा तो अब ये बताइए कि उससे क्या उम्मीद की जाए कि वो कुछ और करेगा। और मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इसमें विश्वास होगा आपको, सच्ची घटना है। नारायणी माता जी, श्रील प्रभुपाद जी की शिष्या, वो बता रही थी कि एक बार
भक्त लोग संकीर्तन कर रहे थे विदेश में, संकीर्तन समझते हैं, तो एक व्यक्ति खुश हुआ और उसने ऐसे हाथ हिलाया उनको, मर गया। मरने के बाद वो यमराज जी के पास ले जाया गया। यमराज जी बोले चेक करो कोई पुण्य किया है। अब वहां तो सब लोग गाय मांस खाते हैं, सब कुछ ऐसा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, सारे पन्ने पलटे। हाँ हाँ, इसने संकीर्तन पार्टी को अनुमोदन किया था, ऐसे हाथ हिलाया था, ठीक है वापस भेज दो। अनुमोदन करना भक्ति है। भक्ति कोई नहीं कर रहा, कह रहा है बस देख रहा, अरे ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं भाई, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो यह भी भक्ति, यह भी भागवत धर्म है, अनुमोदन करना। तो उसकी वजह से वापस आ गया, वो 16 माला जप कर रहा है, इस्कॉन का डिवोटी बन गया। तो अब इसमें अविश्वास क्यों कर रहे हो आप? प्रभुपाद जी एक लेक्चर में सुना था कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने जैसा है, अर्थात अत्यंत सतर्क होकर भक्ति करना। लेकिन इस श्लोक में कह रहे हैं आंख बंद करके भी चलने से पतन नहीं होता, कैसे समन्वय करें? अच्छा प्रश्न, ये तो प्रश्न अच्छा है। ये बात सत्य है कि भगवान की भक्ति में प्रगति करनी है तो व्यक्ति को सतर्क होना चाहिए, सही बात है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि जितनी भक्ति करी है उससे पतन नहीं होता। अगर थोड़ी भक्ति करी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गिर जाओगे। जैसे कि कर्म कांड के बारे में, कर्म कांड में इतना नहीं करोगे तो उल्टा रिजल्ट आ जाएगा, होता है कि नहीं होता है? लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं बोलने की भक्ति में इतनी करोगे तो उल्टा, अगर इतनी कर रहे हो और उससे कम करोगे तो उल्टा रिजल्ट आ जाएगा। प्रभुपाद ने कहा कि जो 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, इसी जन्म में वैकुंठ चले जाएंगे, बोला प्रभुपाद ने, भगवान के पास चले जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो 4 माला कर रहा है वो उल्टा नरक में गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा आप समझते हो कि आप यहां से, महाराज इस बात को समझाते हैं, यहां से आप अमेरिका जा रहे हैं, तो अब हवाई जहाज अगर बीच में गिर गया तो अब आधा रास्ता तो पहुंच ही गए ना, है ना? ऐसा नहीं होता। अगर आप यहां से उड़ करके जा रहे हैं, बीच में हवाई जहाज पानी में गिर गया, तो क्या आप आधा रास्ता अमेरिका के पहुंच गए? नहीं, वो डूब गए मर गए, खत्म हो गए, है ना? रास्ता भी नहीं मालूम चला कहां चले गए। लेकिन आप जानते हैं कि भक्ति में थोड़ा भी किया है, भगवत गीता 6वां अध्याय, और गिर भी गया तो भी वह अगले जन्म में फिर भक्ति कंटिन्यू करेगा। देखिए पॉइंट बहुत सिंपल है, इसको समन्वय इस प्रकार से कीजिए। भरत महाराज भक्ति कर रहे थे, बड़ी अच्छी भक्ति कर रहे थे, लेकिन थोड़ी गलती हो गई तो उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा, लेकिन भक्ति का नाश नहीं हुआ। दोनों हो गए समन्वय। गलती किया तो हो सकता है कि भगवत प्राप्ति उस जन्म में ना हो, लेकिन पथ से च्युत नहीं हुए। दो, आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर नाउ। भगवान की प्राप्ति करने के लिए तो बहुत भक्ति करनी होती है, लेकिन पथ से च्युत न होने के लिए बहुत भक्ति नहीं करनी होती है। आप जितनी भक्ति करोगे आप भगवान के, वो आपके अकाउंट में रहेगी। मेरी बात समझे? तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। और कुछ पूछते हैं? तुलसी आरती बंगाली में है, बंगाली में ही करना जरूरी है क्या? हिंदी वाली नहीं कर सकते? हिंदी वाली भी है क्या? ये ऑलमोस्ट हिंदी जैसी ही तो है, बहुत इजी है, उसका अर्थ समझ लीजिए, चेंज नहीं किया जाएगा। प्रभुपाद ने संस्कृत नहीं चेंज करी तो हम बंगाली चेंज करने वाले हैं? हमें तो बांग्ला बुझते पारी, ये बोले ना, बांग्ला আমার বাংলা গাল আমার বাংলা জ্ঞান অল্প আছে, परंतु আমি বাংলা বুঝতে পারি, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। भक्तों के मुख से यह सुना है कि एक बार क्रोध करने से 12 साल का वजन नष्ट हो जाता है, क्या ये बात सत्य है? अब हम महाराज के स्टाइल में बोलते हैं, जिससे सुना है उसी से पूछ जिससे सुना है उसी से पूछ कि सत्य है कि झूठ बोल रहा है। किसी झूठ सुन के आती है और हमसे पूछती है महाराज के स्टाइल से, है ना? हमको एक बार प्रभुपाद जी कोई तात्पर्य समझ नहीं आ रहा था, तो हम पूछे महाराज प्रभुपाद ये कह रहे हैं तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो कह रहे हैं प्रभुपाद कह रहे तो प्रभुपाद से पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है हो सकता है वो सही सत्य हो। प्रभुपाद की तात्पर्य में कहीं पढ़ी है आज तक? तो पता नहीं कैसे क्या बोल रहे हैं वो, 12 साल का वजन नष्ट हो जाता है। और उनसे पूछो कि आप जो ये बोल रहा है उसको कभी गुस्सा नहीं आया? तो यानी कि अगर उसको गुस्सा आया और हो सकता है कि वो जो बोल रहा वो 12 साल से भजन ना कर रहा हो, तो यानी कि नष्ट हुए भजन होने के बाद भी वो प्रचारक बन रहे हैं, है ना? यही कहना चाहते हैं ना वो। देखिए क्या होता है,
मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि बहुत बार लोग लोग बोल रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं रहता कि वो बोल क्या रहे होते हैं। तो आपने उनसे बोलो कि जो आपने लिखा है वो कहाँ भगवत गीता में लिखा है। आप तो भगवत गीता मेरे साथ पूरा पढ़ ली है, कहीं आपने सुना भगवत गीता में ये? तो भगवत गीता का हमारी लॉ बुक है उसमें तो है नहीं, तो फिर हम बाहर से क्यों सुने? इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे भगवत गीता भागवतम इसी में लिमिट रहो, इधर उधर की बात करेंगे तो सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। आप पूछ लीजिए। अच्छा, अर्जुन क्रोध नहीं किए, युद्ध करते समय अर्जुन क्रोध नहीं किए। जयद्रथ पे तो ऐसे पप्पी लेने के लिए गए थे जयद्रथ की है कि नहीं? हाँ भैया तुम ऐसा चाय पीने आ रहे हो। कितना क्रोध में थे अर्जुन, तो उनका वजन सब नष्ट हो गया। बल्कि ये तो बड़ा सुंदर बताऊं, क्रोध भक्ति द्वेषी जन है, जो भक्तों से द्वेष करते हैं उनके प्रति क्रोध करना चाहिए, नहीं करना गलत है। तो हमको नहीं पता ये कहां से बोल दिया। कुछ बार थोड़े बारीक कीड़े, कुछ बार थोड़े बारीक कीड़े फूल में निकलते हैं चढ़ाने के बाद, तो मैं उनको इस कारण नहीं हटाती क्योंकि उससे वो मर सकते हैं, तो ये भी अपराध होएगा। ऐसा हमारे संग नहीं होता, ऐसा इतने बारीक कीड़े तो कभी हमने देखे नहीं भाई। अब पता नहीं हम हमारी या तो इतनी आंखें कमजोर है कि वो इतना दिखते नहीं हमको। जो देखो, एक बहुत सिंपल बात बता रहा हूं आपको, एक बहुत सूत्र बता रहा हूं। भगवान अगर आपको कुछ दिखा रहे हैं, कुछ आपकी भक्ति के अंग में गलती, तो वो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ठीक करें। समझे? जैसे मैं भगवान का दीपक साफ कर रहा था तो दिखाया भगवान ने, देखो कितनी कालिख जमी हुई है, तो हम थोड़ा रगड़ के साफ करने लगे। पूरा तो एक बार में नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने क्यों दिखाया? बोलिए क्यों दिखाया? वो चाहते थे कि हम साफ करके दें। क्या ये अनुभव किसी अन्य भक्त को है या मेरे को ही हुआ कभी अनुभव? मैनी टाइम्स कृष्णा शोज मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। और कभी कभी हम क्या कहते हैं, कोई देख नहीं रहा है, ठीक है छोड़ो, घुसा दो उसको अंदर, है ना, घुसा दो अंदर उसको। तो ये चीज ठीक नहीं है। भगवान आपकी अवेयरनेस पे ला रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तो ही इज एक्सपेक्टिंग कि आप उसको ठीक कीजिए, तभी तो आपके अवेयरनेस में ला रहे हैं। इसको महाराज बोल रहे थे, व्हेन यू हियर अबाउट समथिंग यू बिकम रिस्पॉन्सिबल टू फॉलो इट, बिकॉज देन यू कैन नॉट से दैट आई वॉज नॉट नोइंग। इज इट ओके? तो उम्मीद है कि श्लोक से आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। भगवान कभी निकालते नहीं है। एक बात में प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं, कृष्ण बड़े कृपालु हैं लेकिन कृष्ण बड़े स्ट्रिक्ट भी हैं। क्या मतलब? कृपालु है मतलब हमसे कुछ पतन हो भी जाएगा, गलती हो जाएगी, फिर भी भक्ति का चांस देते ही रहते हैं, लेकिन जब तक भौतिक इच्छा रहेगी तो भगवान की प्राप्ति भी मुश्किल है। तो दोनों चीज़ें हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, बैलेंस कर लिया। भगवान कृपालु हैं, चांस देते रहते हैं, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि अभी हमको और चांस चाहिए, अभी हम अपने हृदय को पूरी तरह शुद्ध नहीं चाहते हैं, I want some more time, then he said, okay, take more time. When you get purified, then you come to me. But he doesn't give you up. छोड़ते नहीं आपको। छोड़ रहे ना रे छोड़ना नहीं आता, भगवान को छोड़ना नहीं आता। We'll stop here. I hope you got some inspiration from this shloka. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।